आपकी मेहनत रंग लिया है, आप लगातार बोलते रहे कि चंद्रशेखर आंदोलन पर नहीं आ रहा, आखिरकार आज चंद्रशेखर आ गया और वो भी मैं झंडे डंडों के साथ। देखिए, समाज इसी को कहते हैं, सही दिशा में बोलना और सही बात को सही वक्त पे कहना। अगर वो कही जाएगी और बोली जाएगी तो निसंकोच रूप से उसका रिजल्ट आएगा। मैंने यहाँ पहले दिन जब मैं आया तो मैंने कहा कि चंद्रशेखर रावण को यहाँ आना चाहिए, और वो वीडियो का असर हुआ तो चंद्रशेखर ने फिर सहारनपुर में बैठ करके कहा कि मेरे कुछ पत्रकार साथी इस बात को उठा रहे हैं कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, लेकिन मुझे पता उस आंदोलन का कुछ होना हाना नहीं है। लेकिन ये समाज की ताकत है, ये समाज का दबाव है। देखिए, जब जब राजनेता बेलगाम हो जाए, नेता छोटा हो बड़ा हो, हमारे ही एक आंदोलनकारी का एक कोटेशन है कि जब संसद आवारा हो जाती है, क्योंकि रोड जब सुनसान हो जाते हैं। तो यही बहुजन समाज के नेताओं के बारे में है, नेता छोटा हो या बड़ा हो, अगर बहुजन समाज के नेता बेलगाम हुए हैं तो कहीं ना कहीं समाज का जो दबाव है वो कम हुआ है। और आज मैं बिल्कुल, मेरा साथी है चंद्रशेखर, हमारे आंदोलन का साथी है, भाई है छोटा। मैंने हमेशा से कहा है कि वो आया है, मैं मंच में मैं वहाँ नहीं हूँ, ठीक है, उनके समर्थक हैं, उनके लोग हैं, रीतू है, वो तमाम लोग हैं, उनको रहना चाहिए, आंदोलन उनका है। अब देखने वाली बात है वो यहाँ आ गए। रीतू को लोगों की जरूरत थी तब तो आप थे। मैं वही, कोई बात नहीं, हम तो ये जब कल नहीं रहेंगे तब भी हम ही रहेंगे। ये क्या है ना कि देखिए, एक नेता आया, उसके साथ कुछ लोग आए, उसकी विचारधारा आई, उसके झंडे आए, उसके डंडे आए, वो सारी चीजें हैं और नेता के साथ ये सारी चीजें चलती हैं। जैसे कुछ लोगों ने विरोध किया कि यहाँ पर आजा समाज पार्टी के झंडे नहीं होने चाहिए थे। अगर आप रीतू का समर्थन करने के लिए आए तो आप भाई के तरीके से आने चाहिए थे। अब से पहले यहाँ बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो दिल्ली प्रदेश के बड़े नेता आए हैं, ठीक है, लेकिन वो कभी बसपा का झंडा नहीं आया, लेकिन आज चंद्रशेखर आए तो उनका झंडा भी आया, उनके साथ ही समाजवादी पार्टी का भी झंडा आया, गठबंधन का भी झंडा आया। तो ये क्या है कि राजनीति हर जगह होती है। नहीं, अब चंद्रशेखर आ गए हैं, अब कुछ हो जाएगा इस आंदोलन का। पहले तो कहते थे चंद्रशेखर कुछ नहीं होने वाला उस आंदोलन का। जब चंद्रशेखर खुद ही कह चुके हैं एक वीडियो बना करके, मुझे पता है इस आंदोलन का कुछ होना हाना नहीं है, लेकिन अगर वो यहाँ आए हैं, और जब हमने वो वीडियो देखा था तो मैंने इसी मन से कहा था, यहाँ पर जब मंजीत नौटियाल आया तो जब मेरा स्पीच चल रहा था, मैंने कहा था कि मुझे नहीं पता कि मनीषा वाल्मीकि को कितना आधा अधूरा न्याय मिला, मुझे नहीं पता कि पहलवान बेटियों को कैसे खदेड़ दिया गया, लेकिन जो लोग सहारनपुर में ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन का कुछ नहीं होना है ना, मुझे इतना पता कि अगर रीतू उठेगी तो न्याय के साथ यहाँ से उठेगी। और आज उसका दबाव है, आज समाज का दबाव है कि चंद्रशेखर भी है, मंजीत नौटियाल भी है, नवाब सतपाल तंवर भी है, सुरजीत सम्राट भी है, हम भी खड़े हैं। यही है समाज, यही है समाज गजेंद्र भाई। समाज एक चंद्रशेखर को एहसास हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ, जंगल में एक बहुत बड़ा वृक्ष हो जाए, एक बहुत बड़ा वृक्ष हो जाए, वो कितना ही बड़ा हो जाए, वो कभी जंगल नहीं होता, एक बड़ा वृक्ष होता है। जंगल बनता है झाड़ियों को, झूड़ों को, जंगलों, सबको मिलाकर के जंगल बनता है। तो समाज में गरीब है, एक अमीर है, एक छोटा है, एक बड़ा है, एक पैसे वाला, एक पैदल चला, इन तमाम लोगों को मिलाकर के समाज बनता है। अगर कोई आदमी ये कहे कि मैं अकेला समाज हूँ तो वो कभी समाज नहीं हो सकता। चंद्रशेखर हमारे साथ में, हमसे तो छोटा ही उम्र में, हमारे अपने साथ के लड़कों में अच्छा है, अच्छे, लेकिन चंद्रशेखर भी बिना समाज के समाज नहीं है, मायावती भी बिना समाज के बेकार है, अखिलेश यादव भी बिना समाज के। जब समाज साथ छोड़ता है तो फिर कोई नहीं आता, तो समाज के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। क्यों लग गया चंद्रशेखर को? अब ये तो बीच में बयान भी दिए, ये तो अब तो चंद्रशेखर बता सकता क्यों 4 महीने लगे, मैं तो नहीं बता सकता, मैं तो पहले दिन से हूँ यहाँ। भाई जब रीतू ने मुझे फोन किया भाई आना, तो मैंने लोगों से कॉल की, भाई आप लोग यहाँ पहुंचिए। मैंने तो पत्रकारिता की भी है, भाषण भी दिया है, कविताएं भी सुनाई है। मैं तो रात को 12:30 बजे लोगों को दिखाया कि रीतू कैसे रहती है। पत्रकार ने पूछा, आपने वो वीडियो देखा नहीं, कितनी बदतमीजी करी। मैंने वही कहा है कि चंद्रशेखर ने कहा कि मुझे पता कुछ नहीं होना इस आंदोलन का, लेकिन वो आज आए हैं। लोगों का विरोध है, उनके झंडे नहीं होने चाहिए थे, लोगों का विरोध है भाई इस प्रकार का नहीं होना चाहिए था जिस प्रकार से वो आए। एक बहन को समर्थन देने के लिए आते, भीम आर्मी के झंडे होते, सामाजिक संगठन के झंडे होते, तो यहाँ पर भी क्या वोट मांगी जा रही है। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं फिर भी मिल जाएगा रीतू को। देखिए, न्याय तो रीतू को चंद्रशेखर भाई नहीं आते तब भी मिलता। रीतू न्याय की तरफ है, रीतू की लड़ाई जायज है, और जायज लड़ाई जब बाबा साहब का एक हाथ में फोटो और दूसरे हाथ में संविधान होता है तो लड़ाई लड़ी जानी आसानी होती है और लड़ाई में न्याय मिलना आसान होता है। आपका बहुत साथ रहे चंद्रशेखर के, एक साथ रहना, खाना पीना, आखिर सोच क्या रहे थे चंद्रशेखर 4 महीने तक? नहीं, ये मैं जानता हूँ, बेहतर तरीके से चंद्रशेखर को जानता हूँ, क्योंकि मैं साथ में रहा हूँ। एक ही कटोरी में खाते थे ना, मुझे पता है, हम लोग साथ में रहे, साथ में आंदोलन किए। भीमा जब चंद्रशेखर जेल में थे तो तब 18 महीने आंदोलन हमने चलाया, मेरे साथियों ने चलाया। तो हमें बेसिक चीज पता है चंद्रशेखर कहाँ तक क्या सोच सकते, लेकिन मैं ऑन कैमरा वो चीजें नहीं बोल सकता। कोई और शक्ति थी इसके पीछे? शक्ति कुछ नहीं होती। हर नेता सोचता है कि मैं वहाँ जाऊँ ना जाऊँ, मेरे जाने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। अब देखिए, नेता तराजू लेकर के बैठता है, वो कितना अच्छा होगा, कितना बुरा तोलता है। हर आदमी राहुल नागपाल नहीं है ना, थोड़ा ये तो भाई है ना बहनों। जब आजा समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो फिर नेता क्यों नहीं है? चुनाव नहीं लड़ गया वो? नहीं, वो तो बहनों को न्याय दिलाने जाते हैं। अरे बहनों को न्याय दिलाने जा रहे हो तो क्या वो बहन जो जाटों की लड़कियां बैठी थी, पहलवान लड़कियां वहाँ 10 दिन तक चंद्रशेखर रहे, तो ये रीतू नहीं थी क्या? जंतर मंतर पे ये रीतू नहीं थी क्या? रीतू 5 महीने में दिखी है। रीतू बहन नहीं हो?
भाई ये चंद्रशेखर बताएगा, मेरी तो बहन है। ये जितने लोग आपकी बहनें नहीं है, सबकी बहन है ना, सबकी बहन है। नहीं, आपने तो फर्ज निभाया भाई का, आप तो लगातार है। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं पहले दिन से हूँ। और जब यहाँ पर कोई फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा था, ये एक वजह है। नहीं, अब लगा होगा कि बड़ा आंदोलन हो गया है तो चले कुछ शायद। कहाँ बड़ा हो गया, अब तो खत्म हो गया था आंदोलन। नहीं, अब खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी कुछ हो सकता है। आप नहीं थे उस दिन, रीतू अकेली लड़ रही थी ना, चीख रही थी, रो रही थी, मैंने उस दिन समाज से अपील कर रही थी। एक आदमी दिल्ली का नहीं आया था। मैंने कहा, मैंने लाइव चलाया था, फेसबुक पेज पर चला, तो मैंने दबकाया था सबको कि जब लड़की वो 9 बजे यहाँ बैठ करके रो रही थी और 2 लोग उसके साथ में थे, मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, मेरे पास कॉल आई, मैं घर गया और घर से भी यहाँ 11:30 बजे पहुंचा तो यहाँ 5 आदमी नहीं थे। शाम को 5 बजे जब रीतू को यहाँ से गिरफ्तार किया गया, 25 पत्रकार थे और 5 लोग थे। तो समाज गलतियां करता है, मैं मानता हूँ। समाज देखता है कि कोई बड़ा फेस जाएगा तब हम जाएंगे। कोई अभी आज राजनीति करना है, न्याय दिलाना है। फिर अब ये राजनीति भी इसको कह सकते हो। न्याय तो रीतू देखिए, न्याय अलग चीज है। मैं क्या कहता हूँ, 20% न्याय जो है वो कोर्ट से मिलता है, 80% रोड पे दमा भर रही थी, जब टेंट उखाड़ रही थी लोगों की, तब जरूरत थी ना। बिल्कुल जरूरत थी। अगर उतने लोग उस दिन होते, इसके आधे भी होते, तो आंदोलन नहीं खदेड़ा जाता। जितने लोग आज हैं, अगर इसके चौथाई लोग भी उस दिन होते या 200 लोग भी होते तो पुलिस की हिम्मत नहीं थी कि आंदोलन को खदेड़ दे। लेकिन लोग नहीं थे, अपील की गई 9 बजे और शाम को 6 बजे तक 7 बजे तक भी लोग यहाँ नहीं पहुंचे। 8 घंटे में लोग नहीं पहुंचे, तब रीतू को गिरफ्तार किया गया, थाने ले जाया गया और उसके साथ क्या हुआ उसने वो रो करके सारी बात बताई। 5 लोग यहाँ आंदोलन चला रहे, दिन रात रह रहे थे वो लड़के, आज कोई उन्हें पूछ रहा कहाँ, जो पुलिस ने उनको पीटा थाने में रखा? मैं वही कह रहा हूँ, लड़के कहाँ हैं आज 5? नींव के पत्थर जो लोग बनते हैं उन पर कभी पेंट नहीं होता। नींव के जो लोग यहाँ रात को सो रहे थे, ठंड में थे, खाना बना रहे थे, दली बिछा रहे थे, उनके पास खाना नहीं था, उनको पुलिस ने गिरफ्तार करा, नंगे उघाड़े थाने में रखा। आज वो मंच पर नहीं है, आज वो लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नींव के पत्थर हैं और नींव के पत्थरों को नहीं दबाया जाता है, उन पर कभी सफेदी नहीं की जाती है, उनको कभी चमकाया नहीं जाता है। तो ये सच्चाई है। आपका जो सवाल है, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका मैं जवाब ऑन कैमरा नहीं दे सकता, मेरी भी मजबूरी है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आंदोलन की तरीके से चलेगा, उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। कोई भी आदमी, चंद्रशेखर नहीं, मैं कहूँ और भी कोई आदमी अगर ये कहेगा हम यहाँ से वोट इकट्ठा कर लें, वोट देना आदमी का व्यक्तिगत अधिकार है, वो किसको देंगे किसको नहीं देंगे। लेकिन समाज की लड़ाई में हर इंसान को आना चाहिए। खुलेगा आज? नहीं, ताला खुलेगा नहीं खुलेगा देखते, खुलेगा तो अच्छी बात है और लगेगा तो भी अच्छी बात है। लेकिन रीतू ये जो भीड़ है, ये किसी का कहना नहीं मान रही है। मैं क्या मैंने तो इस भीड़ को 3 साल हैंडल करा है ना। मैं तो लाख लोगों की रैली करी है भीम आर्मी की। मैं तो मन संचालन किया करता था, आपने देखा हो, चाहे संसद मार्ग हो, चाहे जंतर मंतर हो, मुझे पता है कैसे कंट्रोल होती है भीड़। लेकिन अभी मैंने उस दिन मंजित नोट डाला तब भी बात क्यों नहीं मानते लोग? देखिए, चंद्रशेखर के पास जो लोग हैं वो काशीराम वाले लोग नहीं हैं, वो मायावती वाले लोग नहीं हैं। मायावती की भीड़ में कभी आपने देखा धक्का मुक्की? तो पुलिस भी नहीं होती है। मायावती की भीड़ में 10 लाख आदमी भी आते हैं तो देखा धक्का मुक्की होती है? नहीं ना, बसपा की नहीं ना, क्योंकि वो कैडराइज लोग हैं। ये 18 से 25 साल की भीड़ है, नई उम्र के लड़के हैं, इनका सबका साधुवाद है। कम से कम इस बहाने घर से बाहर निकाले जाते हैं, नहीं तो ये भी कहीं ना कहीं अपना गेम खेल रहे होते। तो इस बहाने आ जाते हैं। इनको अभी कैड सीख रहे हैं चीज़ों को, तो ठीक है, धीरे धीरे करके चीजें समझ में आएंगी। जो लोग समझ गए उनके लिए धन्यवाद। जो अभी सवाल कर रहे थे भीम आर्मी के लोगों से, आपको भी वो लोग कुछ कहने लगे? कोई बात नहीं, लोग नए लड़के नहीं जानते राहुल नागपाल कौन है, जो पुराने साथी सब जानते हैं हाँ ये राहुल नागपाल है। तो हमसे तो चंद्रशेखर भी यहाँ मतलब कभी आज तक बदतमीज नहीं बोला। हमेशा जब भी फोन पे बात हुई, हम संगठन छोड़ आए, नो डाउट, हमारा मन नहीं लगा। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करता था, मैं लिखने पढ़ने का काम मेरा होता था, अखबारों में सब में किस टीवी पर क्या बोला जाना मेरा काम था। मैं संगठन छोड़ करके आया, उसके बाद में चंद्रशेखर से 20 मुलाकात होंगी, राजी खुशी हुई, घर आना जाना सब कुछ रहा। लेकिन ये नहीं रहा कि चंद्रशेखर ने कभी मुझसे कहा भाई साहब ही करके बात की होगी। अभी नई उम्र के लगे धक्का मुक्की कोई मार देता, कौन राहुल नागपाल, तो इनको खुद पता नहीं है ये कौन है। ये लोग तो आज पूरा प्लान बना के आया है, डॉक्टर रीतू को न्याय दिला के जाएंगे। देखिए, ये आपको भी पता है कि न्याय तो कोर्ट से ही मिलेगा, रोड से तो सिर्फ दबाव बनाया जाता है। तो जो आप कह रहे हो कि ये लोग मन बना करके आए कि रीतू को न्याय दिला करके आएंगे, एक देखिए धरने का मतलब क्या होता है, सांकेतिक आर्मी है। तो इससे पहले भीम आर्मी क्या? अरे साहब, मुझझसे ज्यादा थोड़ी जानते हो। मैं कह रहा हूँ कि आज से पहले चंद्रशेखर जितने मामलों में पहुंच गए, कितनों में न्याय मिल गया? अगर यही बात हो तो बताओ मुझे। मनीषा वाल्मीकि कांड में कितना मिला? पहलवानों का लड़कियों को मिला। किसी का जाना ना जाना न्याय की तुलना नहीं है। वो आदमी वहां पहुंच गया, अपना सांकेतिक धरना दिया, उसने समर्थन दिया। बस ये बड़ी बात है कि जब समाज को जरूरत हो आप समाज के साथ खड़े हो जाओ, ये बड़ी बात है।